हालेलुया। हाँ, याकूब की पत्री में इसका पहला अध्याय में 12 वचन, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, इस वचन से हमसे बातें कर प्रभु जी, आप ही की अगुवाई होने पे आप ही चलाइए प्रभु जी। और हाँ प्रभु जी, हालेलुया, हर एक इंसान जो परीक्षा से खरा निकलता है प्रभु जी, उसके जीवन का मुकुट रखा हुआ है आपने प्रभु जी, आशीष और बरकत दीजिए। सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। या याकूब में पहला अध्याय का 12 वचन क्या कहता है कि भाई मनुष्य, वो मनुष्य धन्य है, वो मनुष्य जो है जो आशीषित है। कौन सा मनुष्य? जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है, जो उसके जीवन में परीक्षाएं होती हैं, जो आत्मिक जीवन में या आत्मिक उन्नति पाने में जो उसकी परीक्षाएं होती हैं, हर एक वक्त में समय समय पर होती है ना जो, तो वैसा जो है उसमें क्या करता है, जो खरा निकल कर उसमें जो उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव और निखर कर जो बाहर निकलता है और अच्छा इंप्रूव होकर बाहर निकलता है, उससे परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा करके, ठीक है ना। और उसके लिए जो है, जो प्रभु से प्रेम रखता है उनके लिए वो जीवन का मुकुट है। हालेलुया। ये हमें बिल्कुल क्लियरली ये बताता है कि क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। प्रेम का और खरा निकलने का क्या जो है, उसका जो क्या कॉम्बिनेशन है, क्या उसमें समानता है, क्या उसमें क्या कनेक्शन क्या है, उसका जुड़ाव क्या है कि एक इंसान जब प्रेम करेगा, प्रभु से प्रेम करेगा, वही क्या करेगा, परीक्षा में स्थिर रहेगा। हालेलुया। अगर एक इंसान परीक्षा में स्थिर नहीं है, इसका मतलब कि वो जो है प्रभु से प्रेम नहीं कर पा रहा है। जो प्रेम की जरूरत है ना, कि भाई मुझे इस हद तक प्रेम करना चाहिए कि किसी भी परीक्षा में प्रभु के लिए खरा निकलूंगा करके, खरा बनकर रहूंगा, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आ जाए, कोई बात नहीं, मगर मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा करके वही इंसान बोल सकता है जो प्रभु से प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे आज्ञाओं को मानेगा। तो हर एक जो प्रभु में बढ़ने का या प्रभु में खरा निकलने का जो एक ही रास्ता क्या है कि हम प्रभु से प्रेम करें। इसलिए प्रभु की जो महान आज्ञाओं में जो है, जो क्या है, पहला जो है तो अपने परमेश्वर से पूरे बल से, पूरे बुद्धि से, पूरी समझ से क्या कर, पूरे प्रेम से, प्राण से प्रेम रख। हालेलुया। तो जब प्रेम रखेगा इंसान तब क्या करेगा, खरा निकलकर हर एक परीक्षा में पास हो जाएगा और खरा निकलकर क्या पाएगा, जीवन का वो मुकुट पाएगा। इसलिए प्रभु ने क्या सबके लिए अपना, सबके लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। मगर हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रभु से प्रेम रखना पड़ेगा ताकि वो मुकुट पाने के लिए और हर एक परीक्षा में खरा निकलना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी। मगर क्या होता है कि अनेक मसीह लोग जब उनके लिए एग्ज़ाम रखा जाता है या एक परीक्षाएं होती हैं, तो क्या होता है उसमें से डगमगाना शुरू करते हैं और उसके बाद उसमें फंस जाते हैं, पास नहीं हो पाते, उसके बाद प्रभु में आगे बढ़ नहीं पाते। ये हमें समझना चाहिए। अय्यूब के जीवन में हम क्या देखते हैं, जब परीक्षा करने वाला जो शैतान आया, उसकी परीक्षा हुई, मगर उसने क्या किया, उस परीक्षा में प्रभु को महिमा देता रहा और अंत में उसमें वो आशीष पाए, जो उसका जो कुछ खोया था उसका दुगुना उसने क्या किया, आशीष पाया। हालेलुया। ये हमें समझना चाहिए कि जब भी परीक्षा मेरे जीवन में होती है, जब भी एक कठिनाई आती है, तो क्या होना चाहिए, उसमें जब हम खरा बने रहते हैं, प्रभु के लिए विश्वास योग्य बने रहते हैं, तो प्रभु उसमें क्या करता है, हमें उससे कई गुना आशीर्वाद हमें मिलता है, उससे अनेक गुना क्या मिलता है, आशीर्वाद हमें मिलता है। ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ ये क्या लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। स्थिर रहना सीखना, हमें क्या करना, परीक्षा जो होगी, परीक्षा से हमें भागेंगे तो तब भी फेल हैं, और परीक्षा में अगर स्थिर नहीं रहेंगे तो तब भी फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो परीक्षा में धीरज के साथ प्रभु का वो प्रेम हमारी सहायता करता है जो हम प्रभु पर रखते हैं। आप प्रभु से जितना प्रेम करोगे उतना ही परीक्षा में स्ट्रांगली, बड़ी मजबूती के साथ उसमें स्थिर रह सकते हो। अगर प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें गिर जाएंगे, परीक्षा में फेल हो जाएंगे और प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं ना, विश्वासी लोग सोचते हैं क्यों मेरे जीवन में परीक्षाएं आ रही है, कठिनाई आ रही है, परेशानी क्यों आ रही है। प्रभु से वो सवाल करते हैं, परीक्षाएं किस लिए होती है, कठिनाई क्यों आती है, ताकि हम जो है जितना प्रेम कर रहे हैं ना प्रभु से, उसकी एक परीक्षाएं होती है कि भाई हाँ मैं इतना प्रेम करता हूँ करके। हालेलुया। जब परीक्षा नहीं होगी तो हम कितने प्रभु से प्रेम करते हैं करके उसके हमें खुद भी नहीं पता चलेगा।
इसलिए जब कभी एक कठिनाई होती है, परीक्षाएं आती है, उसमें क्या करना है? अब इसे ये मत सोचना, शिकायत मत करना प्रभु से, क्यों प्रभु जी मेरे पास क्यों परीक्षाएं होती है? परीक्षाएं किस लिए होती है? ताकि हम लोग जो है ये समझ सके कि उसमें पास होने के बाद प्रभु के पास जा सके, या हमारे विश्वास का स्तर क्या है, या हमारे प्रेम का स्तर क्या है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, प्रभु से हम कितना हद तक प्रेम करते हैं करके उसको जानने का क्या तरीका है। जब कोई कठिनाई आती है, परीक्षाएं आती है, उस तरीके से उसमें हम जीतते हैं तो क्या होता है? हम प्रभु से और ज़्यादा प्रेम करें। क्यों? इसका मतलब क्या कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं कि उस परेशानियों में भी, परीक्षाओं में भी हम प्रभु में स्थिर रहें। हालेलुया। तो जीवन का मुकुट जो यहाँ बोला गया कि जो अपने परमेश्वर ने क्या किया, अपने प्रेम करने वालों के लिए वो जीवन का मुकुट रखा हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद देखते हैं इसी बात को, जो इसी याकूब ने इस बात को कहा, और उसके बाद जो पौलुस भी इस बात को अपने तरीके से कहता है। कैसे? हम बड़ी आसानी से बोलते हैं कि जीवन का मुकुट हमें मिलेगा करके वचन हम पढ़ते हैं, इसके साथ साथ हम ये क्या सोच रहे हैं, कैसे हमें प्रभु में बढ़ना चाहिए करके वो शिक्षाएं हमें जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हमें पता नहीं चलेगा, उसमें हम सीखेंगे नहीं। जीवन का मुकुट पाने का हमारी बहुत बहुत इच्छा क्या है, मैं भी क्या करूं, जीवन का मुकुट पाऊंगा, मगर हमें करना क्या चाहिए ये हमें समझना चाहिए। तो इसलिए पौलुस को अलग तरीके से बोलता है। उसको अगर देखेंगे, अगर हम पढ़ेंगे जब फिलिपियों में उसका अध्याय 3 और उसका 12 वचन से हम पढ़ते हैं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आमीन। क्या लिखा है? अब वो कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने क्या किया है, मैं पा चुका हूँ, या मैंने क्या किया, उस चीज़ को मैंने पा लिया जिसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मुझे चुना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पा चुका हूँ, मगर मेरा कहने का मतलब, या मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मैं सिद्ध भी नहीं हुआ, और ना मैंने क्या किया, उस चीज़ को मैंने पाया है जो प्रभु ने मुझे जो है मसीह यीशु में पुकारा है, बुलाया है। मगर मैं क्या करता हूँ, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया। अगर हमें जीवन का मुकुट चाहिए, हमें अगर जीवन का वो जो दौड़ पूरी करनी है, जो आत्मिक दौड़ को पूरी करनी है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये ना सोचें कि मैं पकड़ चुका हूँ या मैं पा चुका हूँ करके। जिस इंसान के अंदर आत्मिक संतुष्टि आ जाती है, या फिर उसको लगता है कि अब मैं प्रभु में और नहीं बढ़ सकता या मैं नहीं बढ़ना चाहता, तो उसके बाद उसकी दौड़ वहीं रुक जाती है। इसलिए हमेशा जब हम यीशु मसीह में चलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, प्रभु के पीछे दौड़ते रहना चाहिए। और वो जब तक हम उसको पा नहीं लेते, जब तक हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह एक निश्चय नहीं देता कि भाई तूने दौड़ पूरी कर ली है करके, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, उस दौड़ को दौड़ना ही पड़ेगा। और उसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी जान से आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि यह मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। अब ये भी नहीं सोचना कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ। पौलुस जैसा जो परमेश्वर का भक्त क्या कहता है, मैं यह नहीं कह रहा कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मैं सिद्धता की ओर दौड़ रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए जो अनेक मसीह लोग जब क्या करते हैं, या तो ये कहते हैं कि हम सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु कहता है कि जैसे तुम्हारा परमेश्वर पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। उसको अनेक मसीह लोग उसको हजम नहीं कर पाते, या उसको ग्रहण नहीं कर पाते कि हम भी प्रभु के समान पवित्र बन सकते हैं करके, या सिद्ध हो सकते हैं करके। पहला जो उसको इनकार करते हैं। दूसरी बात, अनेक लोग सोचते हैं कि मैं वो थोड़ा कुछ पाया होगा प्रभु में, वो कहते हैं कि मैं बहुत कुछ पा चुका हूँ, अब मेरे को आगे पाने की जरूरत नहीं है करके। ये दोनों ही बात को क्या करता है पौलुस, इनकार करता है। कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ या मैं पा चुका हूँ, मगर उसकी मैं दौड़ा चला जाता हूँ। कहता है कि पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा। हम सबको प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में पकड़ा कि ताकि हम लोग क्या कर सकें, प्रभु के लिए दौड़ सके। प्रभु ने हमें पकड़ा है एक मकसद के लिए। आपके जीवन में एक मकसद है, मेरे जीवन में एक मकसद है, हर एक लोगों के जीवन में प्रभु ने क्या आत्मिक जीवन में मकसद दिया है। मकसद क्या है, हमें पहुंचना एक ही जगह है, मगर सबके लिए ट्रैक अलग अलग हैं, अलग अलग जो लाइन है कि उसमें दौड़ना है। जो आपके लिए प्रभु ने जो है, हम सबके लिए दौड़, जो निशाना जो हमें पाना है, जीवन का मुकुट, वो तो सबके लिए है, मगर अलग अलग ट्रैक में हमें दौड़ना है। आपके जीवन के लिए अलग, मेरे जीवन के लिए अलग, आपका एक आत्मिक स्थिति अलग हो सकता है, मेरे जीवन की स्थिति अलग हो सकता है, अनेक लोगों की अलग अलग स्थितियाँ होती है ना, वैसे मगर उस ट्रैक में हमें दौड़ना करके वो बताता है। फिर कहता है कि हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूँ। हालेलुया।
यहाँ वो एक रहस्य बताता है कि वो जीवन का मुकुट हम कैसे पा सकते हैं, या फिर उस दौड़ को हमें कैसे दौड़ना करके वो क्या कर रहा है, हमें उस परिपक्वता की और हमें सिखाना चाह रहा है कि हर एक विश्वासी को कैसे सीखना चाहिए। वो कह रहा है कि हे भाइयों, हे मेरी बहनों, मेरी भावना यह नहीं है, मेरा जो अंदर का जो भावनाएं है ना, वो ऐसा नहीं है कि मैं क्या करूँ, मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैंने हासिल नहीं किया पूरा, मैं पकड़ा नहीं अभी तक, मैं लक्ष्य को मैं पकड़ा नहीं है मैंने, मगर मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक बात काम करता हूँ कि एक ही काम मुझे करना है कि जो बातें पीछे हैं, रह गई है, उनको मैं क्या करता हूँ, उनको मैं भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं। मतलब क्या है कि जो इंसान, जो पीछे का जो भी स्वभाव होता है, पीछे की जो बातें होती है ना, उसके पीछे दोबारा नहीं जाना है। पीछे की बात को भूलकर आगे की ओर दौड़ना हमारे लिए जरूरी है। हम देखते लूत की पत्नी ने क्या देखा, पीछे मुड़कर देखा तो क्या बन गई, नमक का खंभा बन गई। इसका मतलब क्या, आत्मिक जीवन में जो बातें पुरानी हो चुकी है, या जो बातें हमने, जो स्वभाव, जो पाप, जो श्राप, या जो ऐसा हमारी बुरी आदतों जो हम छोड़ चुके हैं ना, उसको भूल जाना है और अब हमें क्या करना है, आगे की ओर दौड़ा चला जाना। मगर हमारे जीवन में इंसान का क्या कमी है, वो आज बात करेगा कल की, जो कल हुआ ना बीत, यार तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये मैंने ऐसे बात कर दी थी, मैंने ऐसी गलती कर दी थी, वो उस बात को पकड़ के रखते तो कैसे हम आगे दौड़ेंगे, समझ रहे हो। इसलिए पुरानी बातें बीत गई, जो पुरानी बातें, जो पिछली बातें, सबको भूल कर आगे की ओर दौड़िए, आगे की ओर दौड़िए, जो प्रभु ने हमारे लिए उसके जो आगे की बातों में बढ़ता जाना है। तो ये हमारे जीवन में एक रहस्य और सिखाना चाहिए। बात हमने कई बार पढ़ा, ये वचन पढ़ा होगा, मगर आज प्रभु एक बार फिर हमें याद दिला रहा है कि हमें क्या करना है। अगर हमने जीवन का मुकुट पाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, पिछली बातें भूलकर आगे की ओर बढ़ना है। और वो कहता है फिर आगे, बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं, मैं क्या करता हूं, निशाने की ओर। जो प्रभु ने मेरे एक निशान रखा है कि जो कंप्लीट एक दौड़ का कंप्लीट एक निशान होता है ना, उसको पाने के लिए, वहां मैं उस अपनी दौड़ को पूरी करने के लिए मैं उस ट्रैक में दौड़ता चला जाता हूं। हालेलुया। हम क्या करते हैं, कई बार हम दूसरे के लिए जीवन में देखते हैं, दूसरा ट्रैक में जो दौड़ रहा होता है ना इंसान, उसको देखते हैं कि वो कितना दौड़ रहा है, कैसे भाग रहा है, कैसे नहीं भाग रहा, उसकी ओर नजर जाती है। अनेक मसीह लोग भी क्या करते हैं, दूसरे के जीवन के बारे में देखते हैं कि उसके जीवन में उसने ये पा लिया, वो पा लिया, या फिर उसके जीवन में इतनी बढ़ोतरी हो गई है, पर मैं अभी भी वैसा हूं करके उसे सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला। वो अपनी दौड़ को दौड़ रहा है और हमें अपनी दौड़ को दौड़ना। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी निशानी को दौड़ा चला जाता हूं, ताकि मैं क्या पाऊं, वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। क्या किया, मेरे को क्या किया, मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूं, उस इनाम को पाऊं जाता, किस इनाम को, जो परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में पाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। फिर आपको ये पता चल जाएगा, मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि भाई मैं उस दौड़ को दौड़ूंगा, ताकि परमेश्वर ने मुझे चुना है प्रभु यीशु मसीह में, ताकि मैं उस इनाम को पाऊं करके। हालेलुया। इसलिए जो इस दौड़ को दौड़ना, ये पौलुस अपने अनुभव को बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह में कैसे कैसे उसने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा है। ये सारी बातें प्रभु ने क्या कि उसके द्वारा लिखवाई है, पवित्र आत्मा ने लिखवाया कि वो क्या करे, वो हमारे लाभ के लिए हो। ये सिर्फ क्या है, ये पवित्र शास्त्र जो इसमें हर एक वचन में जीवन है, हमारे लिए शिक्षाएं, हमारे लिए परिपक्वता जो हम सीखने वाले हैं, ये बात को सिखा रहा है। उसके बाद कहता है कि हम क्या करें, बुलाया गया, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे उसी के अनुसार चले। वो कहता है कि कुछ लोग क्या करें, सिद्धता की ओर पहुँच चुके हैं, कुछ लोग, कितने लोग हैं जो सिद्ध बन चुके हैं, इसका मतलब वो अपनी दौड़ को पूरी कर चुके होंगे और वो सिद्धता की ओर बढ़ चुके होंगे। उनके लिए क्या कहता है कि अगर जो लोग सिद्ध हैं उनका विचार क्या हो, वैसा ही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो, अगर और भी चीज़ें जो प्रभु और भी आपको सिखा रहा है, तो वो क्या करे, प्रभु और भी तुम्हें प्रकट कर दे। हालेलुया। कुछ लोग सिद्ध होते हैं, उनके लिए और भी अनेक परिपक्वता, अनेक रहस्य होंगे जो उनके लिए होंगी, प्रभु और उनको प्रकट करे, वो बता रहा है। मैं जिस बंदे के लिए जो दौड़ है उसको दौड़ना है। मैं बोलूँ कि भाई मैं जिस दौड़ से दौड़ रहा हूँ तुम भी उसी से दौड़ो, तो नहीं हो पाएगा ना। मगर जो प्रभु का जो लक्ष्य है, जो प्रभु ने हमें दिया है जीवन का मुकुट पाने, उसको तो हम पा ही सकते ना, सभी अपनी अपनी दौड़ को पूरी करके। तो आज कितने ही लोग जो है बोलते हैं, यार मैं ठीक से प्रभु में जी नहीं पा रहा हूँ, पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा हूँ, प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, या वचन को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कारण ये है कि वो अपने ट्रैक में दौड़ नहीं रहा है।
उसके बाद वो पहले क्या सोचता है कि भाई वो कह रहा है ना जैसे कि ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ या मैं इसको पा चुका हूँ, हम अभी नहीं हुए, हम उसकी ओर दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो दौड़ते दौड़ते जितना हमारे तो जो प्यास होगा या जितना भूख प्यास होगी प्रभु के लिए, उतना हम क्या करेंगे? दौड़ेंगे, उसको पाने की इच्छा करेंगे। मगर जिस दिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक विचार आएगा कि भाई तुम लोग जो प्रभु की उस दौड़ में नहीं दौड़ पाओगे, या फिर तुम जो है ना बाहर कर दिए गए, कुछ ना कुछ शैतान झूठ बोलकर क्या करेगा, अनेक मसीह लोगों को इस दौड़ में दौड़ने के लिए उसने क्या कर दिया? बैठा दिया, वो दौड़ ही नहीं रहे। तो हमें दौड़ना पड़ेगा। हमें जो प्रभु की बातें हमारे लिए बड़ी हैं, जो प्रभु हमसे कह रहा है वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। जो शैतान हमें बताता है या संसार जो बताता उस बातों पे वो हमारे लिए बड़ी नहीं है। जो परमेश्वर बोलेगा वही तो मानोगे ना आप, जो प्रभु यीशु मसीह बोलेगा वही तो मानोगे ना। तो प्रभु कह रहा है तो पिछली बातों को भूल जा, तो आगे की ओर दौड़ चल। पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दे। शैतान पिछली बातों को याद दिलाता रहेगा। शैतान क्या करेगा? क्या कहते हैं, जो मिस्र में से जो इजराइली लोग आ गए थे तो उनको क्या याद आया? मिस्र में जो खाना खाते थे वो याद आया। मिस्र में से जो नॉनवेज खाते थे वो याद आया। समझ रहे हो? उनको पिछला याद दिलाया ताकि वो आगे जो कानान में जाने के लिए उनको लिए रुकावट बन सके। समझ रहे हो? तो ये जो चाल जो शैतान क्या करता है, हमेशा पीछे की ओर हमें धकेलता है। मगर परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तेरे पापों को, मैंने तेरी सारी कमियों को मैंने क्या किया? अपने पीठ के पीछे डाल दिया है। मैंने गहरे समुद्र में तेरे सारे अपराधों को मैंने दफना दिया है, इसलिए मैं उसको याद नहीं करूंगा। इसलिए तू आगे दौड़ कर चल। हालेलुया। पुरानी कमियां होंगी, इसको छोड़ दीजिए, पुरानी कमियों को छोड़कर आगे बढ़िए। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि हम लोग कह रहे हैं कि पौलुस अपने जीवन में जो है व्यवहारिक होकर सारी बातें बताता है। उसके बाद वो क्या कहता है? फिर अनेक समय के बाद ये कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि मैं ये नहीं कहता मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं पा चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ को दौड़ रहा हूँ, मैं अभी मैंने इसको वहाँ पहुँचा नहीं हूँ। मगर एक समय आता है जब उसके जीवन में सिद्धता की ओर बढ़ चुका होता है, आखिरी समय होता है। वो कहता है कि तीमुथियुस में पढ़ते हैं, तीमुथियुस में पढ़ते हैं कि अध्याय 4 और 6 से पढ़ दीजिए। क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उड़ेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। अब वो कहता है कि अब मैं क्या कर रहा हूं? मेरा कूच करने का समय, इस दुनिया को छोड़कर जाने का समय आ चुका है। वो अपनी दौड़ को क्या कर रहा है? जब लास्ट समय में, जब उसका समय पूरा होता है, इस दुनिया को छोड़ने का समय पूरा होता है, तब वो कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। क्या कह रहा है वो? मैं अपनी अच्छी कुश्ती, जो कुश्ती होती है मैं लड़ा हूं। मैं जो हमारी कुश्ती, हमारा युद्ध किसके साथ है? शैतान और उसके आत्मिक सेना से हमारा युद्ध है। उससे अच्छी युद्ध जो लड़ना हमारे लिए जरूरी है। तो ये कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या कह रहा है वो? मैं क्या करूं? मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। वहां क्या कह रहा है फिलिपियों में? मैं भी दौड़ रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, मगर यहाँ वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा। वो कहता है कि मेरे लिए क्या रखा है? एक धर्म का एक मुकुट रखा हुआ है, जीवन का वो मुकुट रखा हुआ है, जिससे क्या करे? प्रभु जो है मुझे देगा। क्योंकि प्रभु परमेश्वर कौन है? प्रभु धर्मी और न्याय है, जिसने दौड़ पूरी की, उनके लिए क्या करे? जीवन का मुकुट रखा हुआ है, मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। सिर्फ मेरे लिए ही जीवन का मुकुट नहीं है, सब किसके लिए है? उन सब के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की राह देख रहे हैं, जो उसके यीशु के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं, यीशु का आगमन, रहस्य आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने जीवन को समर्पण करके अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं और अच्छी दौड़ को पूरी करने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सिद्धता की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और सिद्ध होने के बाद उनको भी जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। तो ये जो एक स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें बताई जा रही, इसमें बहुत सी बातें हैं, जो हर एक बातें जो प्रभु बहुत गहराई से समझाता है। मगर आज हमें क्या बता रहा है कि जीवन का मुकुट किसके लिए? धन्य है वह लोग जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं और खरे निकल कर क्या करते हैं? वो जीवन का वो मुकुट पाएंगे जिसको परमेश्वर ने क्या किया है? अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पौलुस कहता है कि भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पा चुका हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मैं सिद्ध बन चुका हूँ, मगर मैं उसकी ओर दौड़ रहा हूँ। पिछला भूलकर मैं क्या कर रहा हूँ? आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए आज हमें बहुत बहुत जरूरी है कि हम हर चीज़ में, जब नया हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि मेरे जीवन नया हो, प्रभु मेरे जीवन में करे, तो हमें पिछला भूलकर आगे दौड़ना पड़ता है। हालेलुया।
सेम ऐसे हर एक किसी भी चीज को अगर पीछे वाली बातों को पकड़े रहोगे तो आगे अब नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पौलुस कहता है एक जगह, पुराने मनुष्य को उतार कर नए मनुष्यत्व को पहन लो। हालेलुया। पुराना मनुष्य और नया मनुष्य एक साथ हम पहन नहीं सकते, समझ रहे बात को। पुराना उतारना पड़ेगा और नया पहनना पड़ेगा। पुरानी बातें जो पीछे रह गई उसको भूलना पड़ेगा और आगे की ओर दौड़ना पड़ेगा, तभी हम उसे निशाने की ओर भाग सकते हैं, उसको पहुंच सकते हैं और उसी नाम को पा सकते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। तो आज हमें समझना है कि हमें क्या करना है, हमें डिसाइड करना पड़ता है, हमें समझ कर हमें सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं। पिछली बातें पकड़ के रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, भूलना पड़ेगा। प्रभु हमें गारंटी देता है कि मैं तेरी बातों को, तेरे अपराधों को, तेरी गलतियों को, तेरे पापों में भूल चुका हूँ, क्योंकि तूने क्या कहा है, तूने कहा कि यीशु मसीह मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दे करके। इस वजह से मैं सारी बातें भूल चुका हूँ, मैंने तेरे पापों को कभी याद नहीं करूँगा। मगर तेरे को क्या करना है, उसको भूल कर आगे बढ़ना है। मसीह जीवन में बहुत जो कंप्लीट बनने के लिए, जो पूर्ण बनने के लिए, सिद्धता की ओर जाने, सिद्ध बनने के लिए कहता नहीं कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पिछला भूलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रभु के इस बात को समझना पड़ेगा, उस प्रेम को समझना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये आज जो है मसीह जीवन में सबसे बड़ा कमी क्या है कि हर एक लोग जो पिछला जीवन भी जीना चाहते हैं और अगला नया जीवन भी चाहते हैं। पिछला जीवन को भूलना पड़ेगा, जो पीछे आपने जो आदतें रही होंगी, पुराना जो जीवन जिया उसको सबको भूल जाओ। उसको रखकर आप पवित्र नहीं बन सकते हो, ठीक है ना। भूलकर आगे बढ़े, परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष देगा। और प्रभु क्या कहता है, पौलुस कहता है कि वो मुकुट जो मुझे मिलने वाला है ना, सिर्फ मुझे ही नहीं, सबके लिए जो प्रभु यीशु मसीह की राह देखते हैं, उसके आगमन की राह देखते हैं, सबके लिए वो जीवन का मुकुट है। समझ लो, इसलिए निश्चय गारंटी बोलता है, गारंटी के साथ बोलता है कि मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी है। इसलिए हमें विश्वास के साथ दौड़ को पूरा करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए हम समर्पण करें प्रभु के सामने, अपने आप को प्रभु आगे अगुवाई करें।